कृषि से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मृदा रहित खेती यानी हाइड्रोपोनिक्स। इसका वैज्ञानिक नाम जल कृषि है। इसमें पौधों को रासायनिक घोल से पोषित कर तैयार किया जाता है। आज यह कृषि विज्ञान की एक सुस्पष्ट शाखा का रूप ले चुकी है। जल कृषि का प्रथम प्रयास इंग्लैंड में 1699 में वैज्ञानिक वुडवर्ड द्वारा हुआ, किंतु इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता 1929 में तब मिली जब कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय USA के WF गॉरिक ने इस विधि से 20 फीट ऊंचे टमाटर के पौधे को उगाया। भारत में जल कृषि का सर्वप्रथम प्रयोग दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग कृषि फार्म में 1946 में ग्रीष्म ऋतु में हुआ। हाइड्रोपोनिक्स की संज्ञा डॉक्टर गॉरिक ने दी। बहुमंजिली खेती यानी मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। देश में कृषि योग्य भूमि की सीमितता तथा जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के मद्देनजर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस खेती की अवधारणा विकसित की गई। इसके तहत किसी भूखंड पर कृषि या खेती के लिए भिन्न भिन्न ऊंचाई वाली 2 या 2 से अधिक फसलों का चयन किया जाता है। फसलों के चयन में ध्यान रखा जाता है कि उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा न्यूनतम हो। बहुमंजिली खेती का प्रचलन दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो रहा है, जहां के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे ऊपरी मंजिल के लिए नारियल, सुपारी, खजूर, बीज की दूसरी मंजिल के लिए कॉफी, कोको, दालचीनी, लौंग, जायफल व काली मिर्च तथा सबसे निचली मंजिल के लिए अदरक, हल्दी, लोबिया, गेंदा फूल आदि फसलों को संस्तुत किया है। टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। पुनः उपयोगी संसाधनों जैसे मृदा, जल, पादप, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी तंत्र आदि को क्षति न पहुंचाते हुए उपयोग करने की प्रबंधन पद्धति टिकाऊ कृषि कहलाती है, जो वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को खाद्यान्न मुहैया करती है तथा रहने योग्य पर्यावरण प्रदान करती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार टिकाऊ कृषि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं प्रतिजैविक औषधियों पर कम से कम निर्भर रहते हुए कृषि की वह पद्धति है जिसमें जैविक खादों, जैविक कीट नियंत्रकों का अधिकतम उपयोग होता है। इसलिए इसे जैविक खेती भी कहते हैं। टिकाऊ कृषि के आधारभूत तत्व हैं मृदा, जल, पादप, आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी तंत्र एवं ऊर्जा का संरक्षण। किसी कृषि फॉर्म को टिकाऊ होने के लिए आवश्यक है कि वह उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उत्पादित करता हो, अपने संसाधनों को सुरक्षा प्रदान करता हो तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित एवं लाभदायक हो। दरअसल आधुनिक कृषि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर आधारित है, जो एक ओर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक सिद्ध हो रही है, तो दूसरी ओर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के सम्मुख संकट उत्पन्न कर रही है। अधिकाधिक फसलोत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में अधिकाधिक वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप एक ओर रेगिस्तानों का विस्तार हुआ है तो दूसरी ओर बाढ़ की विभीषिका में वृद्धि हुई है। ओजोन परत में छिद्र और वैश्विक उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग भी प्रकारांतर से इन्हीं रासायनिक पदार्थों या तत्वों का दुष्परिणाम है। मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में हो रहे ह्रास से फसलोत्पादकता के स्तर को बनाए रख पाना भी असंभव प्रतीत हो रहा है। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु कृषि वैज्ञानिक ऐसी खेती की खोज या शोध में संलग्न हैं जिससे निरंतर बढ़ती मानव आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन स्तर तो कायम रहे, किंतु पर्यावरण का ह्रास भी न हो। ऐसी खेती को टिकाऊ खेती की संज्ञा दी जाती है। तात्पर्य ये कि आज ऐसी खेती की आवश्यकता है जिससे मानव की भोजन, वस्त्र, ईंधन आदि आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, जल एवं वायु प्रदूषित ना हो और मृदा तथा अन्य प्राकृतिक संपदा के गुणों का ह्रास ना हो। ऐसी टिकाऊ खेती या टिकाऊ कृषि जो उत्पादकता के स्तर को बरकरार रखे, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों तथा उर्वरता का क्षरण न्यूनतम करे और पर्यावरण की शर्तों से भी अनुशासित हो, के लिए आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों की
अपरिहार्यता को नकारा जाए तथा ग्रामीण अंचलों में उपलब्ध कार्बनिक खादों, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, बायोगैस का विसर्जित पदार्थ आदि की महत्ता को स्वीकार किया जाए। इन कार्बनिक जैविक उर्वरकों में तीनों ही मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश प्रचुर मात्रा में अंतर्निहित रहते हैं। अतः इन जैविक उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के पूरक या विकल्प के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा सस्यावर्तन प्रणाली वर्मी कल्चर भी टिकाऊ खेती की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। संक्षेप में यह कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों से पोषित आधुनिक कृषि के स्थान पर टिकाऊ खेती की आवश्यकता है और इसके लिए पोषण कृषि की जरूरत है, जिसका अर्थ है रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैविक उर्वरकों, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, बायोगैस का विसर्जित पदार्थ, गन्ने की मैली आदि तथा सस्यावर्तन प्रणाली एवं वर्मी कल्चर का खेती में प्रयोग और इन्हीं के समुचित प्रयोग को समेकित पोषण प्रबंध की संज्ञा दी जाती है, जो कि टिकाऊ खेती का आधार है।